नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, हमारे पास ना अक्सर वीडियो में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पीसीओएस या फिर पीसीओडी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो इन्हीं टॉपिक्स पे होने वाला है। जो भी हमारे पेशेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि पीसीओएस या पीसीओडी के बीच में क्या दवाइयां लेनी चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, और होम्योपैथिक में क्या हमारे पास पीसीओएस या पीसीओडी के लिए कोई मेडिसिन है, तो ये सारे डाउट्स आज दोस्तों उनके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है दोस्तों, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और हम होप करते हैं ऐसे ही हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो। चलिए दोस्तों, वीडियो अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है पीसीओएस और पीसीओडी। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, पीसीओएस जो है दोस्तों वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और पीसीओडी जो होता है दोस्तों वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर हम इन दोनों डिजीज के सबसे पहले सिवियरिटी की या यूं कहें कि इनकी बात करें कि कौन सा माइल्ड है कौन सा सीवियर है, तो दोस्तों इसमें पीसीओडी जो डिजीज है ये एक माइल्ड कैटेगरी में आता है, जिसको ट्रीट करना भी आसान होता है, जिसका डायग्नोसिस भी इजी होता है, और इसमें पेशेंट दोस्तों 100% जो है रिवर्स हो जाते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों पीसीओएस, ये जो डिजीज होता है दोस्तों ये थोड़ा सा सीवियर कैटेगरी में आता है, और ऐसे पेशेंट्स दोस्तों बहुत ही डिफिकल्टी से क्योर होते हैं। इनके लिए बहुत ही सिलेक्टिव मेडिसिन दोस्तों हमें ढूंढनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, डायग्नोसिस भी कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट्स दोस्तों कई बार इससे रिकवर भी नहीं होते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों कॉजेज की, तो कॉजेज में दोस्तों पीसीओडी और पीसीओएस जो है लगभग सिमिलर कारणों से होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसमें कि आप अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल का अगर आप जीवन जीते हैं, या आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म या स्मोक इन तरह की चीजों पे चले जाते हैं, या आपका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है आपको, या फिर आप किसी थायराइड डिसऑर्डर या फिर किसी और हार्मोन डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो आप ये चीजें डेवलप कर लेते हैं। कई हमारे ऐसे पेशेंट्स दोस्तों एलोपैथिक मेडिकेशंस खाने की वजह से भी पीसीओडी और पीसीओएस डेवलप कर लेते हैं। दोस्तों, पीसीओएस के अंदर अक्सर देखा गया है कि कई बार जेनेटिक कॉजेस भी हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है कि पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम रही है, तो वो बच्चों में भी हमें दिखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज है दोनों के। जो मेन जो है दोस्तों वही निकल के आता है आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, ये दो कारणों से ज्यादा होता है, और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशंस जो कि हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के ओवर द काउंटर लेके खाते रहते हैं। अब बात आती है दोस्तों डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोज करेंगे। दोस्तों देखिए, पीसीओडी पीसीओएस में जो कॉमन टेस्ट हैं जो आपने करवाने हैं दोस्तों, वो है एक आपका अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड कराने से दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली देखो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो फॉलिकल सिस्ट है क्या। देखिए, पीसीओडी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो ओवरी होती है उनके अंदर एग्स तो रिलीज होते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली अपने आप को बस्ट अपॉन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो एग्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते, फॉलिकल्स बनते रहते हैं लेकिन वो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, तो पेशेंट दोस्तों पीसीओडी की तरफ चले जाते हैं। और जो दोस्तों पीसीओएस है उसके अंदर ये फॉलिकल्स जो होते हैं रप्चर भी नहीं होते हैं, और इसके अंदर जो ओवरीज होती हैं बहुत ज्यादा बल्की हो जाती है दोस्तों। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर दोस्तों हमें डायग्नोसिस करने से ये चीजें क्लियरली विजिबल हो जाएगी। उसके साथ में दोस्तों हम ब्लड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर हम सारे हार्मोन जो फीमेल हार्मोन ऐसे है इसके ऊपर फोकस करते हैं। पीसीओडी के दोस्तों अंदर हमें कई बार थायराइड डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं, और कई बार जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो भी ऊपर नीचे मिलते हैं। पीसीओएस के अंदर दोस्तों हमने देखा है ज्यादातर केसेस में हमें पेशेंट्स के अंदर हार्मोन डिसऑर्डर मिलता ही मिलता है, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ज्यादा मात्रा हो जाती है, और जो फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके अंदर कई केसेस में दोस्तों हमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट भी कराना पड़ता है। इसके साथ में एंटी म्यूलेरियन हार्मोन जिसको हम कहते हैं एएमएच, इसका भी टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि कई बार पीसीओएस दोस्तों फर्टिलिटी के केसेस में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है, तो उस केसेस में हमें ये टेस्ट रिपीट कराने पड़ते हैं। तो ये कुछ टेस्ट थे दोस्तों जो आप दोनों डिजीज में करवा सकते हो। अब बात आती है दोस्तों सिम्टम्स दोनों के केसेस में क्या रहेंगे, जैसे आप आइडेंटिफाई कर सको। तो जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं दोस्तों ये ज्यादातर ओबीस कंडीशंस में मिलते हैं, या हो सकता है ये पतले भी हो सकते हैं। इनके अंदर जो मेंसेस है दोस्तों वो इररेगुलर हो जाते हैं, मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, और कई बारी जब मेंसेस आते हैं तो बहुत हैवी फॉर्म में आते हैं, और कई बार 2-2 3-3 महीने इनको मेंसेस नहीं आते हैं। इसकी वजह से पेशेंट्स चिड़चिड़े रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, और अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किस टाइम वो सेक्सुअली एक्टिव होंगे कि वो कंसेप्शन वाले प्रोसेस पे जा सके। इसीलिए पेशेंट दोस्तों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, और कई बार पीसीओडी की वजह से पेशेंट का वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस के पेशेंट्स जो होंगे दोस्तों, इनके अंदर फॉलिकल जो सिस्ट हैं, ओवेरियन सिस्ट हैं, उनके अलावा दोस्तों जो सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वो आता है दोस्तों हाइरोसिडिज्म, यानी कि इनके फेशियल हेयर ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है दोस्तों, उसके बढ़ने के कारण इनके फेस के ऊपर दोस्तों हमें फेशियल हेयर ग्रोथ भी मिलती है। इसके साथ में दोस्तों पेशेंट जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी सफर करता है। देखिए दोस्तों, पीसीओएस के केसेस में पेशेंट्स जो होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उनका वेट भी ज्यादा रहेगा और जो डायबिटिक जो क्राइटेरिया होता है उसके अंदर वो प्री डायबिटीज की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं और कई पेशेंट डायबिटीज भी डेवलप कर लेते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस रहेगा। कई केसेस में डिसलिपिडीमिया भी हो जाता है, इनका कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो है दोस्तों वो हमें हैवी साइड पे मिलते हैं। पेशेंट्स कई बार दोस्तों हाइपरटेंशन और डायबिटीज से सफर करते हुए हमें मिलते हैं। इसके साथ में मेजर जो एक सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है इनफर्टिलिटी। ये पेशेंट्स दोस्तों बहुत ही मेहनत करने के बावजूद भी दोस्तों कंसीव नहीं कर पाते हैं और इनकी कंसेप्शन जो होती है दोस्तों वो डिलेड हो जाती है और बहुत ही इंटरवेंशन के बाद दोस्तों जो है ये फर्टिलिटी की तरफ जा पाते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम दोस्तों पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें मिल जाता है। अब बात आती है दोस्तों कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं हमारे पास जो दोनों डिजीज को क्योर करती है। देखिए दोस्तों, पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस में जो पीसीओएस के जो पेशेंट्स है दोस्तों, इन पेशेंट्स के लिए हमें बहुत ही केयरफुली इसको केस देना पड़ता है। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, उसको केस देंगे, वो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ज्यादा लंबे इवैल्यूएशन के बाद दोस्तों आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो आइडेंटिफाई करते हैं और आपके लिए जो पिन पॉइंट एक सिलेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी होती है दोस्तों वो आपको देते हैं, जिससे आपको रिलीव मिलना शुरू होता है। और पीसीओएस के केस में दोस्तों जो समय हो सकता है आपको 2 साल 3 साल 4 साल भी दवाई खानी पड़े, बहुत लंबे समय तक इस दवाई को आपको खाना पड़ेगा होम्योपैथी को, तब जाके आप पीसीओएस को कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर इस बीच में आप फर्टिलिटी करते हैं तो फर्टिलिटी में भी होम्योपैथी आपकी मदद करती है। बात आती है पीसीओडी की दोस्तों, तो पीसीओडी के केसेस में हमें इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। हम पेशेंट्स के सिम्टम्स लेके उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उसी से पेशेंट जो है दोस्तों वो रिकवर हो जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंट को गाइड करना पड़ता है दोनों केसेस के अंदर दोस्तों लाइफस्टाइल के लिए। उनको वेट को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो खाना है जंक वगैरह ये सारी चीजें अवॉइड करके हेल्दी जो रिजीम होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइज लाइक योगा, मेडिटेशन, इन चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों कौन सी जो कॉमन मेडिसिन है जो हम दोनों में दे सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है पल्सटिला 30। जी हाँ दोस्तों, पल्सटिला 30 मदद करती है जो इररेगुलर मेंसेस होते हैं उनको रेगुलेट करने में। तो पल्सटिला 30 दोस्तों 5 ड्रॉप्स 1 स्पून पानी के अंदर सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देने से बहुत जल्दी उसको पीरियड्स के अंदर फर्क मिलता है और अगर पीरियड्स उसके किसी वजह से नहीं आ रहे हैं तो उनका फ्लो भी रेगुलेट हो जाता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है हमारी लाइकोपोडियम। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम 30, 200 या कई बार 1 mg तक भी हम जाते हैं पेशेंट्स के केसेस में, तो उससे क्या होता है दोस्तों पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीव मिलता है। लाइकोपोडियम 30 दोस्तों 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर और शाम, और लाइकोपोडियम 200 5 ड्रॉप्स सुबह और शाम, और लाइकोपोडियम 1 mg 5 ड्रॉप्स एवरी 3rd डे पेशेंट को देने से दोस्तों पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो इंप्रूव होते हैं और पेशेंट को काफी हद तक दोस्तों इन बीमारियों में आराम महसूस होता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है हमारी सीपिया। जी हाँ दोस्तों, सीपिया 30 एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है क्योंकि ये मेडिसिन आपके मेंटल प्लस फिजिकल सिम्टम दोनों को कवर करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स कई बार हमें इरिटेटेड मिलते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मेंटली स्ट्रेस रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में लिकोरिया की प्रॉब्लम भी कई बार हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर येलोइश डिस्चार्ज जो है दोस्तों उनको वजाइना से होता रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो ऐसे पेशेंट्स में दोस्तों सीपिया 30 जो है मदद करती है इनको इस चीज से रिलीव करने में। दोस्तों जो डोज है वो वही है 5 ड्रॉप्स 1 स्पून पानी के अंदर सुबह दोपहर और शाम देने से पेशेंट में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। दोस्तों इसके साथ में हम कई बार पेशेंट्स को टिंचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। टिंचर्स दोस्तों पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करते हैं, बट कई बार दोस्तों हम थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस क्यू जो टिंचर होता है इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो होता है कई बार इररेगुलर ब्लीडिंग
और अत्यधिक मात्रा में अगर ब्लीडिंग पेशेंट्स को हो रही है या स्पॉट लग लग के पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें मदद करता है। तभी थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस क्यों बन जाती है हमारी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर डिसफंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग, जिसके अंदर पेशेंट को पता ही नहीं है उसको मेंसेस कब आएंगे, कितनी मात्रा में आएंगे, कितने दिन बाद बंद होंगे, और वो उस चीज से परेशान रहता है। तो थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस क्यों 10 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम 1/4 कप पानी में देने से दोस्तों पेशेंट के सिम्टम्स बहुत जल्दी इंप्रूव होते हैं। तो आई होप दोस्तों पीसीओएस और पीसीओडी के बीच का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर किया होगा। आपको मैंने बताया कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का हम उपयोग कर सकते हैं, और आपको मैंने ये भी बताया कि दोनों केसेस में आपने होम्योपैथी डॉक्टर को विजिट करना है, उसको अपना केस देना है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप जितना भी हो सकता है इस वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि अगर कोई भी हमारे आसपास ऐसी महिला है जो इन बीमारियों से सफर कर रही है वो रिकवर हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।